हेलो, अरे सुनो, तुम पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही हो। हम यहाँ पार्टी को तोड़ने आए हैं, मजबूत करने नहीं। वही तो कर रही हूँ। क्या क्या कर रही हो? तुम तो उसके बैड हैबिट्स को छुड़ा रही हो। वो दारू पी तो हमें क्या, पान बना खाए तो हमें क्या, जो काम है वो देखो। तुम्हारे भेजे में अकल नहीं है। तभी तो तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ। कम टू द पॉइंट। व्रत के बहाने मैंने शराब के लिए मना किया है। शर्त लगा के उन्हें शराब में तुम डुबाओगे। 2 टांगों पर जाने वाला गोविंदराज 4 टांगों से लौटना चाहिए। अरे वाह, वो तो रेंगते हुए आएगा। तुम्हारे ससुर को दारू के बोतल में उतारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे बाद में मिलता हूँ, बाय। गुरु, मैं नहीं लूंगा। तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। कार्यकर्ताओं को भूलने वाली पार्टी कभी उभरती नहीं। आ गया ये। इसलिए आपकी दारू की इस पार्टी में मुझे भी सीट दीजिए। बिन बुलाए मेहमान को सीट देने की क्या जरूरत है? देखो ये कैसे घुस गया। क्यों भाई, कस के बैठ के तुम भी पियोगे क्या? जनता के सुख दुख को ही बांटता हूँ, तो मेरे लिए दारू क्या चीज है? और फिर गोविंदा जी की तरह किसी के डराने से मैं दारू छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अपनी जुबान को संभाल, जंक्शन जाम हो जाएगा। हाँ, औरतों को जुबान दिया इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। क्यों? लेडीज की बातों को सीरियसली लेकर जो ऊपर आए हो, ऐसे किसी एक आदमी को दिखाओ। गुरुजी, हो सकता है ये तुम्हारे बेटे का तुमसे दारू छुड़ाने के लिए बनाया गया प्लान हो। जरा सोचिए तो। लेकिन औरतों के साथ वादा किया है ना, इसलिए छोड़ देते। अच्छा छोड़ दीजिए। कैपेसिटी नहीं तो पीने के बाद उल्टी ही करेंगे। गुरु की कैपेसिटी के बारे में बात करता है। गुरु ने अगर दारू पीना शुरू कर दिया तो दारू इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों गुरु? अरे हटो, माना कि मैं आगरा में रह चुका हूँ, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ। अरे उठ क्यों गए? घर वापस जा रहे हैं क्या? अरे पी नहीं सकते तो सीधे सीधे कह सकते हैं, कुर्सी को लात क्यों मार रहे हैं? गुरु, इज्जत का सवाल है, हमारी खातिर तुम्हें पीना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गुरु, कुछ नहीं होगा ना। कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ औरतें, यहाँ मत। हाँ गुरु, वो व्रत, यहाँ मस्ती। पियो गुरु, पियो पियो। रुक जाओ, फुल बॉटल। गुरुजी, शराब के बाद पानी क्यों पिया आपने? कभी भी कहीं भी मदिरा में जल मिलाओ या जल में मदिरा, दोनों के मिलाप के बाद ही स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं भक्तजनों। ये बात इस निकृष्ट प्राणी के भेजे में डालो। बिल्कुल सही है। क्या बोलता है काले सन्यासी? गुरु, मेरी कैपेसिटी के बारे में अब बात कर। मैं क्या करूँगा? बस कैपेसिटी का मुद्दा वापस लेता हूँ। वापस नहीं ले सकते। अरे गुरु, मुझे घर ले जाएगा प्लीज? बेटा सिद्धू, ये सब क्या है? हम तो बस ये शुभ कार्य देखने आए थे। पिताजी, शुभ चाहने वाला जो करता है वही शुभ कार्य है। ये महलों वाले हमारा शुभ नहीं चाहते, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऐसा मत कह बेटा, मेरी बात मतलब तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? प्यार करता हूँ, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार भी चाहिए, लेकिन इन दोनों से बढ़कर है मेरे लिए मेरे पिता। सिद्धू, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मेरे पिताजी के अपमान के सामने ये कुछ भी नहीं है। आपको इसका एहसास दिलाने के लिए ही मैं इंतजार करता रहा। जल्दबाजी करो सिद्धू। जल्दबाजी मैं नहीं, आप कर रहे हैं। चलिए पिताजी। मेरे पिताजी से क्या कहा था? ये सिद्धार्थ राज वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा? नेवर। चाहे जितने भी जन्म ले लूं, सिद्धार्थ तो सन ऑफ गोविंद राज है। यहीं रोको। ओके ब्रदर, एक माँ के कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन एक ही ऑटो में सफर तो किया। ये घर आपका है? हाँ मेरा है भाई। इतना सब होते हुए अकेले आए बिना शेयर ऑटो में क्यों आए? सिर्फ अपने लिए कभी नहीं सोचता, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। विश्वास नहीं हो रहा है कि रवि कुमार सिर्फ एक बात से वाकिफ नहीं, झूठ से। शक की निगाहों से मत देखिए। जब भी आपका मन करे आ जाइए, बिना खर्च के कॉफी पिलाऊंगा, बिना बिल का भोजन भी। ठीक है? ठीक है। अब आप लोग जाइए, मेरी वजह से आपको देर ना हो। नमस्ते। बेवकूफ है साले, पैसे दिए बिना ही यहाँ तक आ पहुँचा। गेट खोल।
मैं देर से आया इसलिए सब दुखी हैं। इसने तो रोनी सूरत बनाई है। मंगनी पर मैं नहीं आऊंगा तो तुम सब रोगे। मैंने उसी दिन वकील को बोला था। जानते हो उसने क्या किया? मुझे चालू टिकट देकर रिजर्वेशन के डिब्बे में डाल दिया। फिर यूं हुआ जीजा जी, 4 स्टेशन के बाद टीटी ने मुझे उतार दिया। अरे भाई मेरी भांजी की मंगनी है, बताया किसी ने नहीं सुना। कमाल है, पूरा ब्यौरा बता रहा हूँ फिर भी वही शक्ल। तुम सुनो दीदी, वक्त पर आने के लिए रेत की लारी में चढ़ गया। हाईवे पर उसने ट्रैक्टर को ठोक दिया। वहाँ बहुत बड़ा लफड़ा। इसमें मेरी क्या गलती है बोलो दीदी? तेरी कोई गलती नहीं है, तू अंदर जा। अरे जब तुम भी उन्हीं की तरह बात कर रही हो। श्वेता बेबी आखिर हाईटेक बस में आना पड़ा, वो मुझसे भी स्लो थी। इतना कुछ बोल रहा हूँ, आप रिएक्ट भी नहीं करते। आप इंसान है कि जानवर हैं? जान से मार दूंगा, बस कर। ये क्या, मंगनी पर नहीं आए तो मारते हैं, ऐसा भी रस्म है? अरे बोले ना। मंगनी टूट गई है, आप खुश? अच्छा तो थोड़ा सेंटिमेंट यूज करता हूँ। ये आपने क्या किया जीजा जी? मेरे ना आने से मंगनी तोड़ दी। आपको मुझसे इतना प्यार है, एक वोटर के ना आने से पोलिंग पोस्टपोन करते हैं? ये क्या बेवकूफी नहीं है? वैसे भी पब्लिक आपको मनहूस बोलती है, पता है? चले पे नमक छिड़ककर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए इसे, मैंने कहा ना तो अंदर जा। इस पे क्यों बिगड़ रहे हैं? अब आगे क्या होना वो सोचिए। हाँ, होने के लिए बाकी क्या है? इतने वर्षों में मैंने जो कमाया, नाम मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई। डैड, जो हुआ उसकी वजह से आपका नहीं, असल में मेरा अपमान हुआ। तुम्हारा तो सिर्फ अपमान हुआ है बेटी, मेरा तो नुकसान भी हुआ है। 25 लाख का खर्चा करके फंक्शन रखा और लोग मुझी पर थूक रहे हैं। जिसके लिए सिद्धू ने मुझे ठुकराया, उसी को उससे दूर कर दूंगी। ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं होगा। उस दिन देखा था ना। डैड, व्हेन यू कांट बीट देम जॉइन देम। सिद्धू की पत्नी बनकर उस घर में कदम रखूंगी और बाप बेटे के बीच दरार पैदा करूंगी। देखो, तुम दरार पैदा करोगी या क्या करोगी मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन दोनों साथ नहीं रहना चाहिए। दोनों को अलग करना होगा, तभी मेरा जो अपमान हुआ उसकी थोड़ी बहुत तसल्ली मिलेगी। क्यों, अब तुम इस गाड़ी को चलाओगे? देखता हूँ, धीरे से लाऊंगा भाई। धीरे से यानी कल सुबह तक घर पहुँचोगे? कहो तो मैं चलाऊं? अरे तू जवान है, स्पीड में जाएगा। तू पीछे बैठ। चल चल चल। स्लो ड्राइविंग में मेरा मूड खराब हो जाता है यार। पकड़ के बैठ। आप जिस स्पीड में चलाएंगे उसे पकड़ना भी है क्या? क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं? अरे वो पाँव से मारता है ना। किक लीवर राइट साइड में, देख के मारिएगा। मैंने कहा ना संभल के मारिएगा, नहीं तो पैर टूट जाएगा। आप चलिए। धूम जा रहे, धूम मचा। बाप रे, आप तो धीरे चलाने वाले थे लेकिन बहुत स्पीड में जा रहे हैं। अभी तक तूने देखा क्या है? अब देख। मर जाऊंगा। अरे सुनो गोविंदा भाई, 6-7 महीने में चुनाव आने वाला है। मरने से पहले एक बार मुझे सरपंच बनने दो। अरे तरस का रोज चलाने से मुझे गुस्सा आता है, अब तू देखना। गोविंदा भाई, अभी मुझे याद आया, LIC का प्रीमियम भी नहीं भरा। अबे रोक दो, एक बार जाके भर के आ जाता हूँ। अजी संभल के, स्पीड ब्रेकर आ रहा है। अरे गाड़ी रोकिए। अभी तक मेरी चाबी भी नहीं है और बहुत कुछ देखना है। रोकिए अजी, रोकिए गाड़ी। गोविंदा भाई, मुझे सरपंच बनना है, सुपरमैन नहीं बनने का। अरे प्लीज रोको ना, गाड़ी रोको। रोकिए, कुछ नहीं हो रहा है। रोकिए, रोकिए। अजी सुनिए, होने वाली इकलौती पति का तुम छोटा पति हो। अरे बुढ़ापे में सटिया गया क्या? पीछे मुड़ कर तो देखिए, हवा में उड़ रहा हो। अरे मेरे बाप ने सरपंच भी नहीं बना है, मुझे छोड़ दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे हटा दो, मैं तुझे मार दूंगा, बिल्ली को फेंक चढ़ा दूंगा। अरे यार मेरे सामने जा। अरे यहाँ मैं बैठा हुआ था, तू कैसे आ गया? कहाँ से डब्बा पड़ा? अरे कुछ करना नहीं, बोलता हूँ कुछ नहीं है क्या? अरे छोड़ो। अरे खामोश क्यों हो गए? अरे ये कहाँ गया? बिना बताए निकल गया।
हेलो, हाय बेबी, हाउ आर यू? हाय डैड, ग्रेट न्यूज। क्यों बेबी, बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? गोविंदराज हार मानकर बीवी के साथ घर छोड़कर भाग गया। That's it, that's my daughter. अच्छा, अब क्या करने वाली हो? अब मैं सिद्धू को लेके हमेशा के लिए घर आ रही हूँ। ओके, बाय डैड। मेरे डैड का फोन। कह रहे थे मुझे मिस कर रहे हैं। पति को पराई औरतों के चंगुल से बचाना पत्नी का धर्म हो सकता है, लेकिन उसे माँ बाप से पराया बनाना पाप है। जाओ यहां से। सिद्धू, एक बार एंगेजमेंट कैंसिल करके तुमने गलती की। अब मुझ पर हाथ उठाकर दूसरी गलती कर रहे हो। जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो, उन्हें ठुकरा कर एक ना एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा। चप्पल से मारूंगा। उससे पहले हम दोनों चले जाएंगे। चलो बेबी। अरे सुनो, गाड़ी भेजो, हमें बाहर निकाल दिया। कहाँ ले आए? कौन है ये सब? बेबी, परिचय कराता हूँ। ये है सत्या बिहारी, मेरी नई पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये सब क्या है? पॉलिटिक्स है बेबी। मैंने वादा किया था कि तुम्हें यहाँ ले आऊंगा, पहली बार वादा निभाया। मैं बहुत खुश हूँ। You cheat? चीटिंग के बारे में बात करने का हक तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को नहीं है। तुम्हारा बाप चीटिंग करके घर बनाता है और तुम चीटिंग करके घर तोड़ती हो ना। सुनो बिहारी भाई, मैंने अपना वादा निभाया। मुझे जो देना है वो दे दो, मैं निकलता हूँ। काम पूरा होने दो। Bastards. बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। सेप्टिक तो नहीं हुआ? पता नहीं यार, नवाज़िन मिलेगा या नहीं। अरे मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता। बेबी ने जो कहा वही मैंने किया। आज मेरे हाथों मरेगा। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे मत मारिए। अरे तुम नहीं, चूहा यार। कहाँ बच के जाएगा तू? तो चूहा है। आज तू फंस गया बेटा। कहाँ छुप रहा है? ए, अरे रुकना, धक्का क्यों देती हो? तुम आदमी हो कि जानवर? आदमी हूँ। कांटे चुभने की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहीं तुम सच न होगा तो इसी बात का मुझे डर था। मैं तो और भी डर गया था कि कहीं वो मेरा सर न फोड़ दे। मुंह बंद कर बेवकूफ। पहले जानवर कहा, अब बेवकूफ कहती हो। तुम में क्लैरिटी नहीं है बेबी, इसलिए तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो रहा है। मैंने फुल क्लैरिटी के साथ इस घर में कदम रखा था। एक प्लान फेल हो जाने से मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ भी हो, ये गोविंदराज जो है ना, जैसे हम बेवकूफ समझ रहे थे, वो जैसा हम समझते हैं वैसा कोई चूहा या मेंढक नहीं है बेबी। बहुत ही दम है उसमें। रात को प्रैक्टिकली मैंने देखा था ना, मुझे तो ये काम मुश्किल लग रहा है। उस महफिल में मेरा और मेरे डैडी का जो अपमान हुआ, उसके मुकाबले ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। उन दोनों बाप बेटों को अलग करके मैं अपने डैडी से किया हुआ वादा कैसे निभाती हूँ, देख लेना। सुनो श्वेता। आ गई मेरी जान खाने। श्वेता। आ रही हूँ माँ जी। माँ जी बाबूजी कहकर इतना बड़ा ड्रामा करती है। अरे बाप रे। सच्चाई को सामने लाकर तूने मेरी आंखें खोल दी। आज तक सुना है कि कुत्ते ही वफादार होते हैं। तूने साबित कर दिया कि चूहे भी वफादार हैं। देख, आज से हम दोनों दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं। ठीक है? थैंक्स। मुश्किल है, लगता है ये प्लान वर्कआउट नहीं होगा। ऊपर से फिजिकली और मेंटली स्ट्रेन। ये दोनों बाप बेटी मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। एक तरफ चुनाव भी नजदीक आ गया है। आना। क्या है? अरे आना। अभी? किस लिए? आजा बताती हूँ। अरे बाप रे, घर वाले कोई देख लेंगे। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। घर में घास फूस खा के मुंह फीका पड़ गया है। तू कहाँ है बेबी? ठीक है, सुनो बेबी जी, अविश्वास प्रस्ताव से ही नहीं, विवादों में फंसाकर भी सरकार गिराई जा सकती है। साफ साफ नहीं बताया
तो पहले तुम गिर जाओगे। कौन है वो लड़की? उसकी नेहा धुपिया, बस्ती वालों की मल्लिका शेरावत। जल्दी आओ। ये उसके घर क्यों जा रहे हैं? होगा कोई पुराना लेन देन, वरना ऐसे बेवक्त दूसरा क्या काम हो सकता है? हाँ, तुम आओ, बताती हूँ। क्या प्लान है? ये कैमरा ले जाके उनका रोमांस पूरा इसमें रिकॉर्ड करके ला। उस कैसेट को सिद्धू के चैनल वाले कैसेटों में मिला देंगे। उसके बाद बाबूजी फिनिश। वो मुझ पर छोड़ दो बेबी। आज तुम्हारे ससुर को मैं दुनिया के सामने नंगा कर दूंगा। ए जानकी, जल्दी आना। अरे आती हूँ ना बाबा। पेट में चूहे कूद रहे जानकी। चीची, शैतान कहीं का। चल ए, उसे कुछ मत कहना, वो मेरा दोस्त है, नाम है गणेश। ठीक है। ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा कि मुझे ऑस्कर अवार्ड मिल जाए। दरवाजा बंद है। खिड़की भी बंद है। शुरू हो गए होंगे। जानकी, शेप बहुत अच्छा है। मुझे पसंद है ना। शेप अच्छा है कह रहे हैं। एक कॉपी निकाल कर बेबी को देकर बाकी को सीडी बनाकर मार्केट में उतार दिया, लाइफ सेटल हो जाएगी। अब मुझसे रुका नहीं जाएगा। कौन कहता है रुकने के लिए? शुरू कर। हो गया शुरू। कितने उतावले हो रहे हो? जानती हो कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, गैप आ गया। गैप आ गया। अब तो गैप ही गैप है। आहिस्ता, छुप जाएगा। चुप जाए तो भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। गोविंदा, ये तेरे लिए है। अच्छा, सचमुच? ये भी तेरे लिए है। ला फिर दे दे। रुकना मत, मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत। थोड़ी बहुत नहीं, पूरी तसल्ली दिलाता हूँ। सॉरी, दिला देंगे। जीजा जी, अब 6 महीने में चुनाव होने वाला है। फंड्स की हालत टाइट है। आप उसका ख्याल रखेंगे तो मैं बेबी के सपोर्ट में खून बहा दूंगा। चलो बेबी, उनकी तबाही शुरू कर देते हैं। प्लान तुम्हारा और अकल मेरी, तो अपोजिशन जहन्नम। कुछ भी हो सिद्धू, तूने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं उनकी शर्तें मान लेता? ऐसा नहीं है। फिर भी तो फिर और क्या है? मुझे सारी सच्चाई इन्होंने बताई थी। उसने बताया? सिचुएशन की डिमांड थी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या जरूरत थी उसे बताने की? हाँ, छोड़ो गुरु। बहुत हो गया ये झगड़ा। इसकी हरकत तो देखो। पहले कॉफी पी लीजिए। ये पकड़। आप बाप बेटे की प्यार की बात छोड़िए। प्यार करने वाली उस लड़की के बारे में सोचा है? कैसे सोचेंगे बहन? बिगिनिंग से इस घर में कभी लेडी सेंटीमेंट रहे तब ना। ठीक है, तू चुप कर। असेंबली में स्पीकर की तरह बढ़िया बोले। तारकोल से बनी सड़क की तरह चमक रहे हो। कौन है बे? रवि कुमार। 4 बार सरपंच का चुनाव लड़कर हार चुका हूँ, इसलिए मुझे सरपंच रवि कुमार कहते हैं। रात के वक्त प्रचार करने गया होगा, इसलिए किसी की नजर नहीं पड़ी होगी। सच फरमाया, तुम कैसे जानते हो? वो बाद में बताएंगे, पहले पधारे क्यों हो ये बोलो। जिस उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी हुआ उसे इंसाफ दिलाने आया हूँ मैं। नाइंसाफी? कौन है वो उम्मीदवार? बेबिया। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते माँ जी। अरे ये क्या? अरे रे, उठो। क्यों आई हो? आप ही बताइए बाबूजी, शर्तें रखी गलती किसने की थी? तुम्हारे पिताजी ने। उन शर्तों के बारे में क्या मैं जानती थी? नहीं। उन शर्तों को माना किसने? मैंने। उससे मेरा कोई संबंध था? नहीं, बिल्कुल नहीं सच था। जाने बगैर जल्दबाजी में कौन चले गए थे? वो उन तीनों की गलती के लिए मैं एक लड़की, मेरे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है माँ जी? हाँ, सही बात है। क्यों जी, आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, ये गलत है। पिताजी, आप इसके बारे में नहीं जानते। ये अभी ऐसे ही बात करेगी, फिर थोड़ी देर बाद आप इसकी बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद क्यों? मैं अभी वो करने वाला हूँ। आप तो गुरुजी, आप रूलिंग पार्टी में होते हुए भी अपोजिशन पार्टी पर मेहरबान हो। थैंक्स। मुंह बंद रखेंगे? थैंक्स। सिद्धू, अपने पिताजी की खातिर तुम मुझे ठुकरा के चले आए। मैं तुम्हारी खातिर अपने पिताजी को ठुकरा कर आई हूँ। यकीन मानो। वो क्या यकीन करेगा? ना बेटी, तू आज से इस घर की बहू है। पिताजी, तू चुप रहे। तुम क्या कहती हो? आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। तुम लोग क्या कहते हो? तुम कहो भाई। शाबाश। देवी सर्वसम्मति से जीत गई।